जो हमने डिस्कस किया मेनली अबाउट ऑफ कोर्स दैट कंट्रोवर्शियल डिसीजन ऑफ एंजेलो मैथ्यूज डिसमिसल जो शाकिब की तरफ से अपील आई. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैच इटसेल्फ एंड ऑफ कोर्स बांग्लादेश ने कैसे इस चेज को अप्रोच किया, कंस्ट्रक्ट किया. अभी क्या आपकी तरफ आती हूँ सबसे पहले. आज का चेज इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच बियॉन्ड जस्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड कप. कोई नई बात आई है मुझे एक स्टोरी मैंने कहा बीके मैं आपकी तरफ आती हूँ. बीके बन के हाथ में ना यूं कप था फिर मैं आपकी तरफ कहते चलो चाय भी नहीं पीने देनी. जी पहुंचते हैं भाभी भाई. ओके यार डीके को चाय यार इसको चाय बनने दो, ये बात कहीं और आई नहीं. थिंक ठंडी हो जाएगी. वापस आती हूँ आपकी तरफ. आपसे शुरू करती हूँ. चेज बांग्लादेश मुझे नहीं पता, आप अपनी मर्जी से बात करें. नहीं मेरा ख्याल है देखिए स्टार्ट अच्छा रहा बांग्लादेश का और एज यूजुअल हमने कहा जो मधुशंका है ही विल बी द मोस्ट इफेक्टिव बॉलर श्रीलंका के पास जो है. और उन्होंने शुरू में 2 विकेटें ली. उन्होंने लिटन दास अच्छा खेल रहे थे उनको और दूसरे ओपनर को उन्होंने वापस भेज दिया. उसके बाद एक पार्टनरशिप लग गई जिसकी हमने बात की कि साकिब और शंटू की. एंड आई बिलीव कि वो पार्टनरशिप जो थी वो मैच लेगी. दे टुक द गेम अवे फ्रॉम द श्रीलंका. अच्छा खेले दोनों क्योंकि जो पहले इनिंग्स में हुआ था उसके बाद इतना इन लोगों को पता था बंगाली प्लेयर्स को कि हमारे ऊपर अटैक जो होगा वो शॉर्ट बॉल का अटैक ज़्यादा होगा. और वही देखने में मिला कि शॉर्ट बॉल बहुत ज़्यादा की गई इस विकेट के ऊपर. प्लस आई थिंक जो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज रहा है श्रीलंकन प्लेयर्स को क्योंकि आज हमने देखा 2 दफ़ा बॉल तब्दील हुआ और तीसरी दफ़ा तो आधी टीम अंपायर के पास चली गई थी बॉल चेंज करने के लिए. सो दैट वाज अ डिसएडवांटेज. बट अदर देन दैट अगर देखा जाए तो शाकिब की इनिंग्स जो थी दैट वाज वेरी मैच्योर इनिंग्स आई वुड से शंटू के साथ. क्योंकि जब आप ऐसी कोई हरकत कर देते हैं और ही न्यू के सारी श्रीलंकन टीम जो है जब मैं बैटिंग करने जाऊंगा दे विल बी आफ्टर मी. बट ही हाँ और वो उनको काफ़ी चीज़ें उनको और जितने भी प्लेयर्स थे दूसरे उन सबको सुननी पड़ी. लेकिन ही केप्ट हिज कूल विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही मेक श्योर के जो हुआ है उसके बाद ये लोग ही मैच जीते. अदरवाइज ज़्यादा शायद इनके ऊपर होगा. सो ओवरऑल दे प्लेड रियली वेल. उन दोनों ने ही मैच ले गए अलग से. लेकिन उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि एक दफ़ा फिर मधुशंका वो आया. ही केम इन टुक दैट ब्रेक थ्रू. मैथ्यू ने वो 2 आउट कर दिए एक ही ओवर में. लेकिन श्रीलंका हैड अ ग्रेट फाइट. आई थिंक कि अगर ड्यू फैक्टर ना होता तो ये मैच शायद थोड़ा लंबा जाता और शायद ये मैच जो रिजल्ट है वो श्रीलंका के हक में भी आ सकता था. हफीज थिंग्स वर नॉट इन श्रीलंका's फेवर टुडे. अगर हम कंडीशंस की बात करें, टॉस की बात करें, आईसीसी रूल्स की बात करें, कोई भी सेंस में, बट दैट डिसीजन एट द टॉस, हमने अक्सर ये बात की है कि टॉस बहुत सारे मैचेस में जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा. बट आज दैट कॉल टू बोल फर्स्ट बाय शाकिब एंड जो उन्होंने बात की कि प्रैक्टिस में उन्होंने वो देखा वो ड्यू फैक्टर था. आज इट केम इन एंड इट केम ऑन प्रीटी स्ट्रांगली फॉर देम. जी आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि जो डिसीजन जिस वजह से लिया गया वो वाकई में नज़र आया कि ड्यू के लिए अक्सर लोगों ने अपने फैसले बदले टॉस के ऊपर. लेकिन आज वाकई में ड्यू ने एक अपना अहम रोल प्ले किया और पहले 10 ओवर के बाद बॉल काफ़ी मुश्किल हो रहा था बॉलर के लिए करना. कोई लेटरल मूवमेंट नहीं थी, कोई स्पिन तो था ही नहीं इसके ऊपर और बैट्समैन के लिए आसान हो जाता है. और लेकिन उसकी सारी चीज़ों को अगर हम देखें जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि जो इस कंट्रोवर्सी के बाद जो आपका एक कूल हेडेड रह के परफॉर्मेंस देना दैट वाज वेरी गुड फ्रॉम शाकिब. अपार्ट फ्रॉम दैट डिसीजन जो उन्होंने लिया उसके अलावा उनकी जो कंट्रीब्यूशन आज के मैच में लाइक पहले वो बॉलिंग के अंदर 2 मेन विकेट जो है वो लेते हैं जिसके अंदर कुसाल है और दूसरा सदीरा. ये दोनों मेन पिलर थे उनके, उनको उन्होंने आउट किया. उसके बाद जब वो बैटिंग पे आए और इस कंट्रोवर्सी के बाद भी जो उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली वो बहुत शानदार थी. और जो अच्छी चीज़ उसके भी अलावा मुझे लगी वो ये थी कि दे वांटेड टू गो अहेड ऑफ श्रीलंकन नेट रन रेट और वो एंड अप उन्होंने वहीं पे किया बिकॉज कैलकुलेटिंग राइटली आई थिंक उनकी मैनेजमेंट ने ये बताया हुआ होगा कि हमें इस ओवर से पहले अगर हम करते हैं तो हम आगे चले जाएंगे बाय नेट रन रेट विच इज़ ऑब्वियसली गिवन देम अ वेरी गुड होप कि वो जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वाली जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की सिनेरियो है जिसकी वजह से अभी तक इस टूर्नामेंट में डल मोमेंट्स नहीं आ रहे. तो वो डल मोमेंट्स को दूर करने के लिए ये जो डिसीजन है बहुत काम आ रहा है. और अभी भी बहुत सी चीज़ें जो टीमें नीचे रह गई हैं
उन्होंने आखिरी मैच में भी पूरी कोशिश करनी है कि हम ये मैच जीते ताकि मतलब कोई हमारी डेड रबर्स qualification नहीं हो। है अभी एंड ऑफ द ग्रुप स्टेज। एग्जैक्टली मैं तो राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई आपने भी और हमारे सभी पैनलिस्ट ने तस्करा किया कि शाकिब को जो है वो थोड़ा सा ऊपर आगे खेलना चाहिए, सीनियर कैंपेनर्स हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो चेंज नजर आएगा। मुझे सिर्फ ये लगती है कि देर लग गई मेहरबान आते आते। ये आउट नहीं हुए बस, वरना तो ये आउट हो जाते हैं, 40-50 करके आउट हो जाते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो पोजीशन इनकी थी लाहौर में, यही आउट हुए थे। फ़हीम अशरफ ने आउट किया था बाउंड्री पे, तो वहाँ से पोजीशन ख़राब हो गई थी, वो मैच भी बहुत बुरी तरह हार गए थे। ये 2-3 प्लेयर हैं जो कि बार बार हम चारों ने ही तस्करा किया है। महमूदुल्लाह भी पीछे खेल रहे थे, मुस्तफिजुर रहीम भी पीछे गए, वो मुस्तफिल फिर दोबारा आउट हो गए। ये पीछे का मतलब प्लेयर तो बहुत अच्छे, इसमें डाउट ही नहीं है ना कोई, लेकिन क्या वो जो डिमांड थी जो बांग्लादेश के लोगों की, वो फिल के नहीं कर पाए ये बिल्कुल भी। और आज शायद देर की आपने सही कहा, लेकिन फिर भी एक चांस इनके पास है कि एक आध मैच और जीते तो इनका सर्वाइवल हो जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं इनकी बॉलिंग की बात की हफीज ने। देखिए बॉलिंग बैटिंग ये कंप्लीट एक पैकेज है, किसी भी टीम के लिए हो सकते हैं। फ्रेंचाइज में खेलते हैं उनको बेनिफिट देते हैं, लेकिन आज के मैच में जो टोटली अगर देखा जाए तो शाकिब हसन का मैच चला सकता है, कंट्रोवर्सी के लिहाज से भी और परफॉर्मेंस के लिहाज से। अच्छा, जब वो आउट हुए और एंजेलो मैथ्यूज ने वो घड़ी Time पे out. इशारा किया, पोएटिक तो था वो मोमेंट। नहीं, श्रीलंकन ना कभी बहुत कम होता है कि किसी को तंग करें। ये लोग भी श्रीलंका के खिलाफ बहुत खेलेंगे, हम भी बहुत टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन सबसे मिलनसार आप मोहब्बत करने वाले जो प्लेयर्स हैं ना, वो श्रीलंकन है। एग्जैक्टली शायद एजुकेशन बहुत ज़्यादा है उनके पास, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो खामखा किसी को नहीं तंग करते, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो, और ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो हमारे साथ ये ज्यादती कर देते हैं। साकिब अल हसन ठीक था, लेकिन श्रीलंका के साथ तो नहीं करनी चाहिए थी। सर लेकिन विकेट कीपर बैटर 2-3 गेम्स हो गए जरा। नहीं, अब तो ये हलवा मैच है ना। शाकिब ने की हुई है क्लब लेवल पे, मैंने नहीं आज मुझे पता नहीं, लगा। इसका जवाब सोच के आया था मैं क्या सवाल, मतलब ये कि जब प्रेशर मैच होता है ना, फिर विकेट कीपर आता है। ओके प्रेशर ये मैच तो सीधा सीधा मैच था यार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो हफीज भाई ने ये कहा कि नहीं, मैंने क्योंकि देखा, हमारे- मुझे पता लगा। एक मिनट राशिद भाई मैं ना विकेट कीपिंग पे एक बुक लिख रहा हूँ। नहीं एक मिनट क्रिकेट क्या करके शुरू की मैं विकेट कीपर था। देखो क्या हुआ? क्या शुरू की थी मैंने विकेट कीपर नहीं होना तो चाहिए नहीं। खवातीन और हज़रात, यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक की जानिब बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि गेम ऑन है। ऑफ द पिकिंग अप 3 विकेट्स कमिंग इनटू द 11 टुडे, और उन्होंने मेक श्योर किया कि अगर बेशक आखिरी मैच मतलब इंपॉर्टेंट मैच नहीं है उनके लिए इतना, लेकिन वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे विद हिज स्पेल। नहीं, जो माहौल मैच का उस डिसीजन के बाद ही मैच उठा है, उससे पहले तो बिल्कुल ऐसे कोई मैच में कोई फीलिंग नहीं थी। उसके बाद से साकिब की गेम भी इम्प्रूव हो गई, और श्रीलंका ने भी उस वक्त जो इनकी 70 रन की पार्टनरशिप हुई धनंजय के साथ, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगी। धनंजय वो शायद शॉट ना खेलता तो मज़ीद रन हो सकते थे। आपने एंड में जो इन्होंने आउट किए, एंड में भी मतलब 3 बॉल ये छोड़ के आ गए क्योंकि 3 इकट्ठे आउट हो गए, तो वो डिफेंसिव बॉलिंग या डिफेंसिव स्किल्स का उन्होंने मुजाहरा ज़रूर किया। ये पहला कैच ये विकेट राशिद भाई ने कैच देखा था, उसके बाद ने टीवी शायद बंद कर दिया क्योंकि इतना अच्छा कैच वर्ल्ड कप में नहीं हुआ। बट गुड कैच। यहाँ तक शुरू में ऐसे ही लग रहा था कि बांग्लादेश बहुत डोमिनेट कर जाएगा, और ये चौथा आउट हुआ है, इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज का आउट होता है, और फिर ये पार्टनरशिप क्या कर रहा था? मुझे बॉल आउट यहाँ बना पे रहे जो आउट हुआ है, यहाँ से काफ़ी हद तक जो उन्होंने रन मिस आउट कर दिए, वरना जिस किस्म की बैटिंग श्रीलंका कर रहा था, जिस किस्म की पार्टनरशिप लग गई थी, ये 300 तक, शायद 300 से ज़्यादा भी जा सकते थे। बट आखिर में फील्डिंग इस दफ़ा इस मैच में स्पेशली बांग्लादेश ने मोस्ट मैचेस से बेहतर की, इसी वजह से आखिर में जो उन्होंने आउट किए, शायद 15-20 रन का फ़र्क उधर भी पड़ गया। राइट, अब इस जीत के बाद जो है, बिकॉज उन्होंने हर डिपार्टमेंट में आज जो है दे हैव परफॉर्म्ड वेल। बैटिंग की बात करें, जिस तरह उन्होंने चेज कंस्ट्रक्ट किया, बॉलिंग में भी, फील्ड में भी, बट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विल दिस विन गिव टीम बांग्लादेश गोइंग अहेड? देखिए उनका लास्ट मैच और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच है। अभी अगर हम देखें तो 4 टीमें टॉप बॉटम पे है, जिसमें एक इंग्लैंड भी है, उनके लेकिन 2 मैचेस रहते हैं।
सो आई थिंक दिस इज समथिंग दे वांटेड और ऑब्वियसली लास्ट मैच में दे विल पुट एन एफर्ट क्योंकि वो चाहेंगे कि अगर क्योंकि श्रीलंका को खेलना अपना लास्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ दैट इज़ अ टफ गेम। बांग्लादेश का भी जो लास्ट मैच है इट्स अ टफ मैच। सो आज रन रेट बेहतर करने का मतलब ये था कि कल को अगर ये कहीं ना कहीं उस मैच में 19-20 होती है तो कहीं ना कहीं ये रन रेट के ऊपर टॉप में रहे क्योंकि नीदरलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका जो है वो अब इनसे नीचे है। सो दिस वाज अ रेस जिधर आज उन्होंने अपना जो रन रेट है वो अच्छा किया है। लेकिन आपको लगता है कि इनफ अच्छा किया है? बड़ा मार्जिनल फर्क पड़ा है रन रेट पे बिकॉज यू नो जस्ट 3 विकेट्स इन हैंड मे बी दे कुड हैव डन बेटर। देखिए अब ये तो डिपेंड करेगा कि लास्ट मैच में जो ये टीमें हैं जो सारी खेल रही हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। क्या वो 300 प्लस रन करते हैं या वो इसी तरीके से 200-250 पे आउट हो जाएंगी, तो दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। जितना भी रन रेट हुआ है बेहतर दैट इज़ बेसिकली स्लाइटली बेटर देन व्हाट श्रीलंका हैव। तो कहीं ना कहीं लास्ट मैच में श्रीलंका और नीदरलैंड दे विल हैव दैट एडेड प्रेशर ऑन देम कि यार ठीक है बेशक वी आर पॉइंट समथिंग बिहाइंड, 0.00 बिहाइंड और 0.1 बिहाइंड, बट स्टिल दैट काउंट्स अ लॉट इन दिस रन रेट। एग्जैक्टली। अब सिर्फ इसके साथ जो एक और सवाल बनता है वो आज के मैच के हवाले से तो शायद नहीं है, लेकिन श्रीलंका के कॉन्फिडेंस की यहाँ जरूर बात करेंगे। जो पाकिस्तानी जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या, क्योंकि जिधर भी सर मेरे ख्याल आप लोग भी जहाँ जा रहे होंगे यही बात हो रही होगी कि सर पाकिस्तान का कोई चांस है, तो जो भी सिनेरियो को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या सिनेरियो टर्न आउट करेगा तो जरा प्लीज आप कहीं जाने नहीं दे रहे। इसीलिए नहीं जाने दे यार रहे। श्रीलंका क्वालिफायर में चल रहा है 1 साल से। जिम्बाब्वे में क्या क्वालिफायर पूरा खेला, एशिया कप भी वैसे ही खेला, अब ये वर्ल्ड कप भी चैंपियन ट्रॉफी के क्वालिफायर में आ गया ना। तो बड़ा टफ रहा पूरा साल इनके लिए, इनकी क्रिकेट के लिए। वैसे मैं भी प्लेयर्स आ रहे हों क्योंकि इमर्जिंग कप भी वहीं हुआ, उस वक्त अंडर 19 न्यूजीलैंड आई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 आई हुई थी, उसमें भरपूर काम हुआ है। लेकिन इंजरीज के अलावा भी इनके जो टीम है वो शायद कम्पीट नहीं कर पाई। बैटिंग बहुत अच्छी थी, मतलब कि असल लंका जो कि अच्छे प्लेयर थे जिसका मैं भूल जाता हूँ हमेशा, वो आज उन्होंने अच्छी बैटिंग निशांका ऑलरेडी कर रहे हैं, परेरा नहीं चल पाए, मैंडिस 2 मैच के बाद उनका कप्तानी जब ग्राफ सही। नीचे आ गया। तो इनको इश्यूज रहे। धनंजय की बात करते हैं, डिसल्वा टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया, बॉलिंग में तीक्षाना के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, आज उन्होंने जाके 2 विकेट ली। तो लेकिन मधुशंका है जिन्होंने अभी 21 विकेट हो गई उनकी, लेकिन पर्सनल अचीवमेंट है, ये टीम की परफॉर्मेंस नहीं आई। और ये टीम ऐसी थी जहां हम सोच सकते थे यार ये क्वालिफाई भी कर सकती है, क्योंकि जो सिनारियो बन गया था ना वर्ल्ड कप का, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, हरा रहे थे, तो वहाँ पे इनका एक चांस था कि ये थ्रू कर जाते हैं। लेकिन इनके साथ बैड लक तो नहीं हुई, इनकी शायद तैयारी क्वालिफायर्स के बाद थी अच्छी, लेकिन इंजरी से बहुत डेंट पड़ा इनको। सर ऐसी तैयारी है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैं बात मतलब राशिद भाई पूछना चाह रहा छोड़ हूं। दिया वो हम जाएंगे ना ही समझे, हम ना ही समझे। देखिए Hard अभी जो आएंगे। अभी तक जो श्रीलंका खेला है ना वो बिलो पार है। जी किसी भी जगह पे वो नजर नहीं आए कि वो मैच जीतने की पोजीशन में ओवरऑल एज ए टीम पूरा ग्रिप करते हैं बैटिंग और बॉलिंग के अंदर। किसी ना किसी जगह पे उनकी वीकनेस जाहिर हो रही है। देखिए लास्ट जो गेम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इस टीम के डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ऑन स्टेक है, श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ, और न्यूजीलैंड की डायरेक्ट सेमीफाइनल की जो जाने की रेस है वो ऑन स्टेक है। तो दोनों टीमों के पास एक राइट रीजन है टू फाइट इट आउट, और पीछे जो भी हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। इट्स बेसिकली नॉकआउट फॉर बोथ द टीम। या तो वो आगे चले जाएंगे सेमीफाइनल में या ये बाहर हो जाएंगे अपने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से। मुश्किल हो सकती है इनके लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। विद द सेम टाइम जो दूसरी टीमें भी हैं, जैसे हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो आज उन्होंने अपने आप को बेसिकली ये चांस दिया है कि अगर अगले मैच में हम अगर हारते हैं, क्योंकि आई थिंक दे प्लेइंग विद ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक जो इनका लास्ट बांग्लादेश गेम के है साथ जो बांग्लादेश का, तो उनको भी ये मुश्किल लगता है कि शायद वो ना हरा सकें। लेकिन बाय नेट रन रेट दे ऑलरेडी अहेड ऑफ श्रीलंका। तो अगर श्रीलंका अपना मैच हारता है तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन बांग्लादेश की तो जरूर हो जाएगी और श्रीलंका नीचे रह जाएगा, क्योंकि बाय नेट रन रेट वो नीचे रह रहा है। तो शायद इनके ये कुछ ना कुछ जेन में है। तो इंटरेस्टिंग गेम हो। तो इसका मतलब है कि श्रीलंका को अपना नेक्स्ट गेम सिर्फ जीतना नहीं है, बट अच्छे नेट रन रेट से जीतना है, ताकि वो नहीं देखें अगर वो जीतते हैं तो वो 4 पॉइंट पे हैं, जीतेंगे तो वैसे ही 6 पे चले जाएंगे। राइट। ठीक है, तो बांग्लादेश के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना थोड़ा सा ख्वाब थोड़ा ख्वाब unlikely। ख्वाब ख्वाब की तरह लग रहा है मुझे। लेकिन होने को ख्वाब- कुछ भी हो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि बहुत से सिनेरियोज जो है इस वक्त एट प्ले हैं।
ऑफ कोर्स पाकिस्तान का भी उनमें से एक सिनेरियो है, बट श्रीलंका के पास एक और मौका है टू रियली एंड देयर dismal वर्ल्ड कप कैंपेन ऑन अ परहैप्स पॉजिटिव नोट. यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ जाएंगे. व्हेन वी कम बैक वी विल talk a bit more about all things cricket, all things World Cup, but more importantly कल का मैच जो होने वाला है उसके ऊपर भी बात करेंगे. तो कहीं मत जाइए प्लीज. गेम ऑन है. आज उन्होंने जाके 2 विकेट ली तो, लेकिन मधुशंका है जिन्होंने अभी 21 विकेट हो गई उनकी, लेकिन पर्सनल अचीवमेंट है ये, टीम की परफॉर्मेंस नहीं आई. और ये टीम ऐसी थी जहां हम सोच सकते थे यार ये क्वालिफाई भी कर सकती है, क्योंकि जो सिनारियो बन गया था ना वर्ल्ड कप का, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, हरा रहे थे, तो वहाँ पे इनका एक चांस था कि ये थ्रू कर जाते हैं. लेकिन इनके साथ बैड लक तो नहीं हुई. इनकी शायद तैयारी क्वालिफायर्स के बाद थी अच्छी, लेकिन इंजरी से बहुत डेंट पड़ा इनको. तो ऐसी तैयारी है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैं मतलब राशिद भाई छोड़ दिया वो जाएंगे ना ही समझे. नहीं ना ही समझे. देखें हार्ड आएंगे. अभी अभी तक जो श्रीलंका खेला ना वो बिलो पार है जी. किसी भी जगह पे वो नजर नहीं आए कि वो मैच जीतने की पोजीशन में ओवरऑल एज ए टीम पूरा ग्रिप करते हैं बैटिंग और बॉलिंग के अंदर. किसी ना किसी जगह पे उनकी वीकनेस जाहिर हो रही है. देखें लास्ट जो गेम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इस टीम के डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ऑन स्टेक है, श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ, और न्यूजीलैंड की डायरेक्ट सेमीफाइनल की जो जाने की रेस है वो ऑन स्टेक है. तो दोनों टीमों के पास एक राइट रीजन है टू फाइट इट आउट, और पीछे जो भी हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा. इट्स बेसिकली नॉकआउट फॉर बोथ द टीम. या तो वो आगे चले जाएंगे सेमीफाइनल में या ये बाहर हो जाएंगे अपने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से. मुश्किल हो सकती है इनके लिए. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. विद द सेम टाइम जो दूसरी टीमें भी हैं, जैसे हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो आज उन्होंने अपने आप को बेसिकली ये चांस दिया है कि अगर अगले मैच में हम अगर हारते हैं, क्योंकि आई थिंक दे प्लेइंग विद ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक जो इनका लास्ट गेम है जो बांग्लादेश का, तो उनको भी ये मुश्किल लगता है कि शायद वो ना हरा सकें. लेकिन बाय नेट रन रेट दे ऑलरेडी अहेड ऑफ श्रीलंका. तो अगर श्रीलंका अपना मैच हारता है तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन बांग्लादेश की तो जरूर हो जाएगी और श्रीलंका नीचे रह जाएगा, क्योंकि बाय नेट रन रेट वो नीचे रह रहा है. तो शायद इनके ये कुछ ना कुछ जेन में है. तो इंटरेस्टिंग गेम हो. तो इसका मतलब है कि श्रीलंका को अपना नेक्स्ट गेम सिर्फ जीतना नहीं है, बट अच्छे नेट रन रेट से जीतना है, ताकि वो नहीं देखें अगर वो जीतते हैं तो वो 4 पॉइंट पे हैं, जीतेंगे तो वैसे ही 6 पे चले जाएंगे. राइट. ठीक है. तो बांग्लादेश के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना थोड़ा सा ख्वाब की तरह लग रहा है मुझे. लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है. होने को कुछ भी हो सकता है. ऑफ कोर्स इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि बहुत से सिनेरियोज जो है इस वक्त एट प्ले हैं. ऑफ कोर्स पाकिस्तान का भी उनमें से एक सिनेरियो है, बट श्रीलंका के पास एक और मौका है टू रियली एंड देयर dismal वर्ल्ड कप कैंपेन ऑन अ परहैप्स पॉजिटिव नोट. यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ जाएंगे. व्हेन वी कम बैक वी विल talk a bit more about all things cricket, all things World Cup, but more importantly कल का मैच जो होने वाला है उसके ऊपर भी बात करेंगे. तो कहीं मत जाइए प्लीज. गेम ऑन है. जब सिर्फ पेंट के पैसे देंगे तो बचत तो होगी. मास्टर पेंट लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं. पेंट के पैसे दो, टोकन के नहीं. मास्टर पेंट्स, टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाला वाहिद ब्रांड. एक कप और है कितनों का बहाना. एक कप और तुम है एक और कप चाय. एक और कप चाय टपाल दानेदार. Redmi Note 12. Live vivid. हमें पूरे 2 मिनट तक हाथ धोने चाहिए तो जरासीम नहीं जाएंगे. बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? नया लाइफबॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश अब विटामिन के साथ. ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में. रैपर के थर्मस जो रखे देर तक गरम. रैपर फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार. यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स LED टीवी अपने स्मार्ट वॉइस कंट्रोल फीचर से सुने आपकी बात. एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एट होम, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है.
फैसल इस्लामी लाया खवातीन के लिए अमल वुमेन अकाउंट। हासिल करें बेशुमार सहूलियात शरई असूलों के मुताबिक। बने माली तौर पर खुद मुख्तार। फैसल इस्लामी। एक कप और है कितनों का बहाना। तो लेगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वही बात है कि कल दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया अगर कल जीत जाते हैं तो उनकी जो पोजीशन है पॉइंट्स टेबल पे वो मजीद सॉलिडिफाई हो जाएगी और नॉकआउट के लिए वो तैयार हो जाएंगे। हाउ डू यू सी टुमारोज कॉन्टेस्ट? आई सी ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर। उसकी वजह यह है कि जो अफगानिस्तान है, दे हैव नथिंग टू लूज, दे आर ऑन अ ट्रैक जिधर वो एक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन द अदर साइड। और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर करना है सही मायने में, तो एक आधा बॉल स्पिन होना चाहिए उसी तरीके से जिस तरह डिजे का हुआ था, एंड दैट विल चेंज द कॉज ऑफ द गेम। प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ओपनर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि नए बॉल पे रन्स बनाना बहुत ज़रूरी होगा उनका। और मुझे लगता है ट्रेविस हेड और वार्नर है, दे विल गो एन अटैक द अफगानिस्तान टीम। बट ओवरऑल अच्छा मैच होगा, बैटिंग ट्रैक होगा। बट अगेन आई विल से कि अनडाउटेडली ऑस्ट्रेलिया हैव दैट एज, बट ऑस्ट्रेलिया विल बी अंडर प्रेशर। और अगर अफगानिस्तान कल का गेम जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया कल क्वालिफाई नहीं करता, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू गेट मोर इंटरेस्टिंग फॉर एवरीबॉडी आउट देयर एज वेल टू वॉच आउट कि कौन फिर फाइनली क्वालिफाई करेगा। आई थिंक इट्स ऑल इन ऑल इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग। देखिए, मैं इस प्रोस्पेक्टिव से बात करूं कि इंडिया के अगेंस्ट जितनी भी विकेट्स थी वहाँ पे जब थोड़ा सा स्पिन हुआ तो जितनी भी आउट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टीम्स है उन सबको प्रॉब्लम हुई है। कहीं ना कहीं मेंटली दे हैड दैट थिंग इन देयर माइंड। तो अभी यू नेवर नो, देखिए अभी तो साउथ अफ्रीका के साथ भी मैच है इनका so you never know कि क्या होता है क्या नहीं होता। So this is just I am assuming from what has gone. मैं कोई अपना तुक्का नहीं है, but this is what has happened in the past. मैं उसको रिलेट करके बात करूँ कि कल अगर थोड़ा सा स्पिन हुआ विकेट पे, थोड़ा सा भी स्पिन हुआ तो you might see a different। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जब प्रेशर में वो खेले हैं तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। हमने वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में हमेशा ऑस्ट्रेलिया को क्रंच मैचेस में they do their best। मुझे लग रहा है कि ना कल टर्निंग पिच मिलेगी, रेड सॉइल है, घास नहीं होगी तो मैच ग्राउंड, ये ग्राउंड भी बड़ा लगेगा आपको कल। टर्निंग पिच अगर डाउट है, एक होता है ना, एक आप सोचते हो क्या मुझे लग रहा है, फील आ रही है। हाँ, टिप आई है, टिप नहीं आई, इंट्यूशन टिप भेजी है भेजी है। मत यार ट्रेंड के पीछे मत भागो, ट्रेंड खुद बनाओ। क्या बात है, टिप लो नहीं टिप दो। थैंक यू सर, खत्म करो यहीं पे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कन्वर्सेशन विद यू। लेकिन जाने से पहले खबरदारी रोजा, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैंने आते साथ ही शाकिब का नाम लिख लिया था। आते साथ ही भाई 11 की स्क्वाड, मुझे पता था आते साथ ही मैंने शाकिब का नाम लिख लिया था कि उन्होंने सबसे बाउंड्री जो है ऐसे ही लगे रहो, मारने में वो कामयाब रहे। मैंने आगे इसलिए लिख लिया था, कागज पे सर, कागज पे लिख लिया था, देखिए कि कितनी बाउंड्रीज मारी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह का जो जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे था वो सवाल ये था कि कौन सा खिलाड़ी दोनों टीम्स में से सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मारेंगे, छक्के चौके लगाएंगे। उसमें सरे फहरिस्त जो नाम आता है वो शाकिब का आता है, और ये जो अंदाजा लगाने में कामयाब हुए, इस शख्सियत का नाम है फिजा और इनका भी ताल्लुक इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद से फिजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जे डॉट रूलर का ये परफ्यूम जीत चुकी है। ये कुछ ही अर्से में आपको अरसाल कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, इट विल बी एट योर डोर स्टेप एंड स्टे ब्लेस्ड एंड प्लीज मेक श्योर जितने भी लोग जो देख रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी सिलसिले को इसी खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि रोहा गेम ऑन है। We will be back tomorrow morning for the pre-match, so अपना ख्याल रखिएगा and do tune in। Shahzad has already started singing, but thank you so much for watching our show, and gentlemen बहुत शुक्रिया आपका for being with us। We will be back tomorrow morning for the pre-match show, तो अपना ख्याल रखिएगा। गेम ऑन है, गेम ऑन है।